मोदी जी ने डुबकी तो लगाई थी लक्षद्वीप में और डूब गया है मालदीव, इसलिए तो हम कहते हैं वाह मोदी जी वाह। मालदीव के 3 छपरी नेता तो भारत और मोदी जी को उल्टा सीधा बोलकर निकल गए, मगर उसके बाद जो रायता फैला है उसे समेटने में मालदीव सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। 5 लाख मालदीव की आबादी है और 10 लाख हिंदुस्तानी अब तक #बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करवा चुके हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 8,000 लोग मालदीव के लिए अपनी होटल बुकिंग कैंसिल करवा चुके हैं और 2,500 फ्लाइट टिकट भी कैंसिल हो चुकी। इस बीच जो लोग ऋषिकेश भी यूपी रोडवेज की बस पर लटक कर जाते थे, उन्होंने भी इस मौके का फायदा उठाकर फेसबुक पर ऐलान कर दिया है कि उन्होंने भी अपना मालदीव का ट्रिप कैंसिल कर दिया है। मालदीव और भारत के बीच ये क्लेश आखिर मचा ही क्यों? आखिर क्यों एशिया का सबसे छोटा देश भारत के खिलाफ उड़ता तीर ले रहा है? क्या मोदी जी का लक्षद्वीप जाना सिर्फ इत्तेफाक था? दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको यह समझाएं कि हम मालदीव को एहसान फरामोश क्यों कह रहे हैं, यह कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले 17 नवंबर 2023 को मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव के 8वें राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की पीपल नेशनल कांग्रेस ने अपना पूरा इलेक्शन भारत विरोध सेंटीमेंट पर लड़ा था। मालदीव और भारत के रिश्ते हमेशा से बड़े अच्छे रहे। मालदीव के पिछले राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद शाली भी भारत के सपोर्टर थे, मगर मुइज़्ज़ू की पीपल नेशनल कांग्रेस पिछले काफी टाइम से मालदीव में भारत के खिलाफ माहौल बना रही थी। मुइज़्ज़ू ने अपने इलेक्शन कैंपेन तक में यह बोला था कि अगर वह प्रेसिडेंट बने तो में मौजूद भारतीय सैनिकों को देश से बाहर निकाल देंगे। आज तक मालदीव का हर नया राष्ट्रपति सबसे पहला दौरा भारत का ही करता था, मगर मुइज़्ज़ू पहले टर्की गए, फिर एक दिन पहले ही वो चीन के दौरे पर। पिछले कुछ सालों में चीन ने मालदीव को सैकड़ों करोड़ डॉलर का कर्जा दिया है। चीन ने 20 करोड़ डॉलर लगाकर मालदीव की राजधानी माले से दूसरे आइलैंड हुल तक 2 किलोमीटर लंबा एक पुल भी बनाया था। जैसा कि सभी जानते हैं, चीन की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा यह भी है कि हर छोटे देश को पहले कर्जा देकर अपने जाल में फंसाओ, और जब उस देश को यह लगी कि वो कर्जा नहीं चुका सकता तो फिर अपनी मर्जी से उस देश की फॉरेन पॉलिसी चेंज करवा दो। पिछले काफी समय से चीन हिंद महासागर वाले एरिया में दखलंदाजी करने की भी कोशिश कर रहा है। चीन की कोशिश श्रीलंका और मालदीव के साथ अपने संबंधों का फायदा उठाकर इस इलाके में भारत का दबदबा कम किया जाए। मालदीव में भी कुछ विपक्षी पार्टियों को जब समझ में आ गया कि वह चीन से लिया अरबों डॉलर का कर्जा नहीं चुका सकते, तो इस तरह से भारत विरोध की पॉलिसी पर चलना ही उनकी मजबूरी हो गई। मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू और इन पार्टी के पूर्व नेता अब्दुल्लाह यामीन, जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में दोषी साबित होने पर 11 साल की सजा मिली थी, वो भी भारत के खिलाफ इसी तरह का जहर उगलते रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज़्ज़ू का भारतीय फौज को मालदीव से जाने के लिए कहना, फिर अपनी पहली ऑफिशियल विजिट पर भारत में आकर चाइना चले जाना, उनकी सरकार के 3 मंत्रियों का खुलेआम ट्विटर पर भारतीय प्रधानमंत्री को गाली देना उनकी इसी जहरीली सोच का नतीजा है। जैसा कि कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। इन 3 मंत्रियों ने भी चौड़े होकर जोश जोश में भारत और मोदी जी के खिलाफ बोल तो दिया, मगर मालदीव की सरकार को 10 मिनट में समझ में आ गया यह तो हमने उड़ता तीर ले लिया है। मालदीव का टूरिस्ट चल तो भारतीयों के भरोसे रहा है। अकेले साल 2023 में 2.5 लाख से ज्यादा भारतीय टूरिस्ट मालदीव गए हैं। हर साल मालदीव आने वाले टूरिस्टों में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी भारतीय ही होते हैं। यहाँ तक कि मालदीव देश भी भारत से गए डॉक्टर और टीचर के भरोसे चल रहा है। वहाँ पर भारत की मदद से करोड़ों डॉलर की योजनाएं चल रही है। भारत सरकार ने 2 साल पहले मालदीव के 61 द्वीपों के लिए फिटनेस इक्विपमेंट भी दिए। कोविड के टाइम पर जब टूरिज्म बंद हो गया तो मालदीव के बुरे हालात में तब भारत ने 25 करोड़ डॉलर की उनको मदद की थी। और तो छोड़ो, अभी 5 जनवरी को ही वहाँ के प्लांट में आग लगने से पूरे देश में पीने के पानी का संकट पैदा हो गया था और अगले ही दिन भारत सरकार ने वहाँ पानी पहुँचाया। अब आते हैं एहसान फरामोशी वाली बात पर। यह मुइज़्ज़ू और उनके छपरी मंत्री जो आज भारत को गाली दे रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि अगर भारत न होता तो मालदीव में लोकतंत्र ही न होता और नहीं वहाँ के नेता बचते। यह भारत ही था जिसने मालदीव देश को एक बार नहीं कई बार बचाया है। एक आखिरी बात, जिस मालदीव और लक्षद्वीप की आज तुलना हो रही है, उसे लक्षद्वीप का नाम भी संस्कृत के लक्षा और द्वीप शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है 100,000 आइलैंड। मतलब मालदीव और लक्षद्वीप भले अलग अलग हो, मगर दोनों के नाम का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ है। उम्मीद करते हैं इस सब्जेक्ट पर बनाई हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज इसे और भी लोगों तक पहुँचाएं, जरूर शेयर करिए। आपका हर एक शेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जाने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।